नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट जारी। तो विभाग की तरफ से चेक लिस्ट जारी कर दी गई है कि आखिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस क्रम में अपने दस्तावेज लगाकर ले जाने हैं। तो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों के लिए इसी प्रकार से क्रम में दस्तावेज लगाने हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ग 1 की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, वर्ग 2 काउंसलिंग की तारीख भी आपकी जारी कर दी गई है और वर्ग 3 की काउंसलिंग भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है 9 दिसंबर से। तो डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद जो आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन किया जाएगा उसमें किस क्रम में आपको दस्तावेज लगाने हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आदेश के बारे में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक के सत्यापन हेतु चेक लिस्ट। अब किस क्रम में आपको दस्तावेज लगाने हैं? सबसे पहला आपको लगाना है अभ्यर्थियों की आईडी फोटो युक्त। तो जिस आईडी में आपकी फोटो है वो आईडी आपको सबसे पहले लगानी है। उसके बाद अभ्यर्थी का स्कोर कार्ड। तो जो आपका स्कोर कार्ड है, जो आपका रिजल्ट आया था उसमें आपके जो नंबर हैं उसका स्कोर कार्ड आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अगला 3rd नंबर पर आपको लगाना है हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी की अंक सूची जन्म तिथि सत्यापन हेतु। तो जन्म तिथि सत्यापन के लिए जो भी आप अपलोड करेंगे वो यहाँ पर आपको 3rd नंबर पर लगानी है। 4th नंबर पर लगानी है आपको स्नातकोत्तर की प्रत्येक वर्ष की अंक सूची, यानी कि जो आपकी मास्टर डिग्री है उसकी सभी अंक सूचियां यहाँ पर आपको लगानी है। उसके बाद 5वें नंबर पर स्नातक की प्रत्येक वर्ष की अंक सूची, तो यहाँ पर ये आपको लगानी है। 6वें नंबर पर आपसे मांगी गई है बीएड की अंक सूची। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, इसी क्रम में सारी चीजें आपको लगानी है। तो 6वें नंबर पर आपकी बीएड लगेगी। 7वें नंबर पर है समक्ष अधिकारी का मूल निवासी प्रमाण पत्र, यदि किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ लिया हो। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी का लाभ लेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पर मूल निवासी प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। 8वें नंबर पर आपको क्या लगाना है? SC, ST, OBC, EWS अतिथि शिक्षक के समक्ष अधिकारी के प्रमाण पत्र। तो ये आपको 8वें नंबर पर लगाना है। अगला 9वें नंबर पर आपको लगाना है उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र। इसके बाद अगला अगर हम बात करें 10वें नंबर पर, तो यहाँ पर नाम परिवर्तन की स्थिति में गजट नोटिफिकेशन में आपका जो प्रकाशित होगा उसको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अगला है अन्य कोई दस्तावेज अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया गया हो। तो इन दस्तावेज के अलावा अगर कोई और सा आपने अपलोड किया है तो वो यहाँ पर आपको 11वें नंबर पर लगाना है। इसमें आप नोट में देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है सभी अभ्यर्थी उपरोक्त क्रम में दस्तावेज 3 प्रति में तैयार कर सत्यापन करवाएं, साथ ही प्रत्येक अभिलेख पर स्वप्रमाणित कर अपना नाम एवं दिनांक अंकित करें। तो ये जो तमाम दस्तावेज आप क्रम में लगाएंगे इन पर आपको अपने साइन करने हैं, अपना नाम लिखना है और उसमें तारीख डालनी है। क्लियर है? जिस तारीख में आपका वेरिफिकेशन होगा। अगर हम बात करें वर्ग 2 की, तो वर्ग 2 वालों के लिए यहाँ पर जो ये मार्कशीट है स्नातकोत्तर की मास्टर डिग्री, ये आपको नहीं लगानी है। और यहाँ पर बीएड या डीएड डीएलएड में से जो भी है उसकी मार्कशीट आपको लगानी पड़ेगी। वर्ग 3 की बात करें तो वर्ग 3 में जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपको लगानी पड़ेगी। यहाँ पर इसी क्रम में लगना है, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना। तो इनका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। जैसे यहाँ पर आपको सारी चीजें बताई गई हैं इसी क्रम में आप इनको लगा के ले जाएं। तो यहाँ पर जो ये अंक सूचियां हैं इनका क्रम आपको ध्यान रखना है कि जो आपके सेमेस्टर वाइज होगी, सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर की, फिर 2nd, 3rd, 4th, इस क्रम में आप इन अंक सूची को लगाएंगे। और इसी प्रकार से सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद आप उनको स्टेपल करके स्व प्रमाणित करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है, उसमें नाम लिखना है और उसमें तारीख लिखनी है। तो यहाँ पर समय का विशेष कर ध्यान रखेंगे, जिस भी समय पर आपको बुलाया जाए उसके आधे घंटे पहले आपको वहाँ पर पहुँचना है। तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट डिपार्टमेंट की तरफ से निकलकर सामने आई है। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।